आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 127 है। इससे पहले 126 सेट हो चुके हैं, जो कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें क्या हिंदी पूछा जाता है, उसी लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सी है। अगर देखेंगे राष्ट्रीय शब्द को, देखो राष्ट्रीय शब्द को किस प्रकार लिखा जाता है। राष्ट्रीय को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हमारा है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। वर्ड, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखेंगे इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है। स्वच्छता, इंदौर, प्रथम और भारत। देखो स्वच्छता भी सही लिखा गया है, प्रथम भी सही लिखा गया है, भारत भी सही लिखा गया है। देखो इंदौर को इस प्रकार लिखते हैं, इंदौर होता है, ना कि इंदौर होता है। ये इस प्रकार लिखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा अशुद्ध ही क्या है, इंदौर शब्द क्या है, अशुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। अगर देखेंगे पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत अत्यधिक लज्जित होना या बहुत लज्जित होना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें रसोईया में प्रत्यय है। अगर देखेंगे रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, तो हो जाएगा ईय प्रत्यय हो जाएगा, ईय प्रत्यय, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रसोईया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, देखो आगामी को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, आगामी को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन बी और सी ये क्या है, दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी एंड सी ये क्या है, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी और सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का अगर विलोम शब्द देखें तो क्या होता है, गृहस्थ हो जाएगा। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो राजा का विलोम क्या देखेंगे, रंक होता है, राजा का रंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, दिए गए वाक्य में पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे, इसमें कौन सा पुरुष है, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये तुम शब्द है, ये क्या है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अगर इन चारों ऑप्शन में देखें, ऐसे कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। इसमें देखेंगे जो ब्रजभाषा, ये भी क्या शुद्ध लिखा गया है, प्रदर्शनी भी क्या है, शुद्ध लिखा गया है। ये दोनों क्या है, शुद्ध लिखे गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए और डी ये दोनों सही हो जाएंगे। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। और इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सभी एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, पतंग शब्द का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। अगर देखेंगे देखो कीट मतलब भी पतंग होता है, सूर्य मतलब भी पतंग होता है, पक्षी मतलब भी पतंग होता है, लेकिन घोड़ा मतलब क्या है, पतंग नहीं होता है। ये हो जाएगा, घोड़ा का क्या होता है, अगर पर्याय देखे होता है तुरंग होता है, और क्या है, ये सभी क्या है, और सैंधो होता है, सैंधो ये भी क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची है। इसमें देखो पूछा नहीं है, तो क्या है, यही घोड़ा नहीं हो जाएगा, जो कि पतंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे निम्न में शुद्ध कौन सा है, शुद्ध रूप कौन सा है। अगर देखें प्रदर्शनी देखो इस प्रकार लिखा जाता है, प्रदर्शनी को देखेंगे इस प्रकार लिखा जाता है। इसमें देखो प्रदर्शनी, एक तो ये हमारा सही है, एक तो ये सी वाला, इसमें हो जाएगा ए एंड सी, ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही हो जाएंगे।
क्योंकि ये दोनों सेम सेम लिखा गया है प्रदर्शनी। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है अंतोतगत्वा का संधि विच्छेद है। अगर इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा अंततः प्लस गत्वा हो जाएगा, अंततः प्लस गत्वा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा सही लिखा गया है तो ये हो जाएगा क्या, अद्वितीय को अगर देखेंगे, ये अद्वितीय को इस प्रकार लिखा जाता है, अद्वितीय को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। अगर देखेंगे प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अगर देखेंगे विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं, 5 भेद, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। अगर देखेंगे शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ये होता है वानर। वानर क्या है, शाखा मृग का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। अगर देखेंगे वह चिन्ह कौन सा है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण विराम चिन्ह के स्थान पर लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर इसका देखें, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। देखो अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। अगर देखेंगे इसमें क्या है, कौन कौन से शब्द क्या है शुद्ध हैं। इसमें देखेंगे जो ये तीसरा है विस्मरण, ये क्या है शुद्ध लिखा गया है। और देखेंगे जो हितैषी शब्द है, ये क्या है, 2 क्या है शुद्ध लिखे गए हैं, जो कि इसमें क्या हो जाएगा 3 और 4, 3 4 ये क्या है शुद्ध लिखा गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अगर देखेंगे अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होता है, ये होता है अनजान होता है, अनजान, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी के लिए कौन सा शब्द क्या है, जो कम खाता हो उसे क्या है अल्पाहारी बोलेंगे, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। अगर देखेंगे नासिक व्यंजन कौन सा है तो हो जाएगा इयां। इयां क्या है, ये नासिक के व्यंजन है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर जा देखेंगे ये क्या है तालब्य है, तालब्य है। अगर ये गा देखें ये क्या है कंठ है, कंठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा धुंधला। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगर देखेंगे धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये हो जाएगा अला प्रत्यय हो जाएगा, अला प्रत्यय, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द छांटिए। ये क्या है अशुद्ध शब्द क्या है पहचानिए या छांटिए। ये हो जाएगा क्या है रचयिता। रचयिता शब्द क्या है, ये क्या है अशुद्ध लिखा गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आँख सही लिखा गया है, पूजनी भी सही लिखा गया है, नरक भी सही लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अगर इन देखें 4 ऑप्शन में तो ये देखेंगे जो दुख होता है ये पुरुष लिंग है, ये गलत हो जाएगा। स्पर्श भी पुल्लिंग होता है और लेग भी पुल्लिंग होता है, लेकिन गरिमा मतलब क्या होता है स्त्रीलिंग होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है। अगर इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है, तो ये हो जाएगा कवित्री। कवित्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये कवित्री सही लिखा गया है। चलिए प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। देखेंगे घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है अपने आप, जो बोला है अपने आप, ये क्या है इसके वजह से क्या हो, ये निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो निजवाचक में क्या है, जैसे अपने आप कोई शब्द आ जाए, अपने आप, या खुद आ जाए, खुद आ जाए,
स्वयं आ जाए, ये सभी क्या हैं, निजवाचक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो देखो है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम तुम कहाँ हो, इसमें कौन सा कारक, ये हो जाएगा संबोधन कारक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, साकेत एक महाकाव्य है, में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अगर इसमें देखेंगे किस विराम, दो विराम चिन्ह, देखो इसमें क्या है, ये जो है ये पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अगर ये देखेंगे जो ये क्या उद्धरण चिन्ह, इसमें पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगर इसमें देखें कौन ऐसा है जो कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, देखो जो समीप पे होता है, देखो ये ऑप्शन ए यहाँ है, ये जो समीप पे है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और मनाही भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और शांत भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो गंभीर है, गंभीर ये क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया है। अगर इसका देखें, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।